हाय दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। आज हम यूनिक कोचिंग क्लासेस के माध्यम से हाई स्कूल का मैथ वाली बैच जो है स्टार्ट कर दिया है। किसी भी बच्चे को यदि हाई स्कूल में अगर पास होना मैथ में अच्छे नंबरों से तो कोचिंग ज्वाइन कर सकता है, यूनिक कोचिंग क्लासेस। ठीक, यहाँ देखिए प्रश्नावली 1.1 हम डायरेक्टली समझा रहे हैं। इसके चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इसका मतलब इंग्लिश में रियल नंबर है। ठीक है, ध्यान से देख लेना किताब। ये सवाल दिए गए हैं, 3-4 सवाल दिए गए हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड खंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। क्या करना है? इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है और उसका जो है गुणनफल लिख लेना है। तो ध्यान से देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन समझ में आने वाला आपको। जो आपके पेपर में आएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या करना है? गुणनखंड कर देना है 945 यानी 945 का गुणनखंड कर देना है बिना किसी झिकझिक के। समझ में आया? झिकझिक। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखो क्या करेंगे, 3 से भाग दे लेंगे बेटा 105 में, क्योंकि आपको समझाना है। 105, 3 त्रिका 9 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 3 बचे 15, यहाँ आ जाएगा 35। ध्यान देंगे कितना आएगा? 35 35 नोट कर लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही आसान है। इसका जो गुणनखंड करते चले जाएंगे, फिर 3 से काट देंगे। 3 से नहीं कटेगा, क्यों? 3 से नहीं काटेंगे, 5 से काटेंगे डायरेक्टली। 5 से काट दिए, 5 सते 35 और 7 क्या है? 7 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, 7 से ही कटने वाला, बाकी किसी अदर नंबर से नहीं कटेगा। हम क्या करेंगे, इसका योग गुणनफल लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? 945 का गुणनखंड कितना हुआ है? 3 × 3 × 3, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यही हुआ है ना। क्या करेंगे, इसका गुणनखंड लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे गुणनफल? कितना लिखा? 3 1 1 2 3, मतलब 3 के पावर 3 गुणे 5 गुणे 7 कर सकते हैं ना। ये हमारा आ गया आंसर। क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 हमारा क्या है? ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। यहाँ से हमको 3 कॉमन ले लेंगे। ये जो घात दिया हमारा, मतलब किसी संख्या के ऊपर अगर घात नहीं लगा है तो उसके ऊपर एक घात लगा होता है। तो 1 घात 2 घात 3 घात, 3 घात जुड़ जाएगा हमारा, मतलब 3 के पावर 3, 3 का 3 गुणा, 3 बार गुणा हुआ, गुणे 5 गुणे 7। यहाँ लिख लेंगे गुणनफल। गुणनफल के रूप में गुणनफल के रूप में लिखा गया 945 का। अगर गुणनफल पूछा जाएगा तो 3। देखिए इतना ध्यान पूर्वक समझ में आया? गुणनफल के रूप में कैसे इसको व्यक्त किए, 945 को जो है गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त किए, ये समझ में आ गया ना। इसके आगे हमको 140 वाला लगाना। ध्यान से देखिए 140 का गुणनफल कैसे निकालेंगे। ये क्लास 10th वालों के लिए है, बहुत ही बेसिक है चैप्टर से। और तो लड़के चुप रहो, और आप लोग ध्यान से सुन लेंगे। क्लास 10th का बैच यूनिक कोचिंग सेंटर में स्टार्ट हो गया। किसी भी बच्चे को यदि मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है तो कोचिंग में एडमिशन ले सकता है, केवल फरवरी तक। देखिए क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करके जो है गुणनफल निकाल लेंगे। 2 से काट दिए बेटा, आवाज करोगे पीटेंगे। 7 से काट दिए, 7 दूना 14 और 0 70 आ गया, कट जाएगा 70 में। फिर 2 से काट दिए, 35 दूना 70, 5 से काट दिए, 7 बचे 35, 7 से काट दिए 1 आ गया। क्या कर सकते हैं हम? 140 का गुणनफल अगर लिखना है तो हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7।
ये हम कर सकते हैं। यहाँ ये दो हमको सेम सेम दिख रहा है, 2 के पावर 2 हो जाएगा इंटू 5 इंटू 7 गुणनफल के रूप में मैं लिख दिया कि नहीं लिख दिया? यहाँ लिख सकते हैं गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में। ठीक, बिल्कुल आसान है। अगला सवाल भी इसी तरह 156 आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, इसको आपको खुद इसका गुणनफल निकालना है। गुणनफल के रूप में